नमस्ते दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है शर्मिंदा। अरे कुसुम कहाँ है? कुसुम जी की पड़ोसन शांति जी ने घर में घुसते हुए आवाज लगाई। अरे दीदी आई। रसोई से बाहर आते हुए कुसुम जी बोली, बहू आ गई है घर में, पर तुझे अभी भी रसोई से छुटकारा नहीं मिला। बहू को सिर पर चढ़ा रही है अभी से। शांति जी हाथ मटका कर बोली, अरे दीदी रोज तो जल्दी उठ के ऑफिस जाती है, आज छुट्टी है तो थोड़ा ज्यादा सो लेगी। वैसे ही बस 4 लोगों का खाना ही बनाना है, बाकी काम तो घर घरेलू सहायिका ही कर देती है। कुसुम जी ने कहा, पछताएगी कुसुम, ऐसे जो सारी जिंदगी तू चूल्हे चौके में लगी रहेगी। मुझे देख 3 बहुओं पर मजाल है कि कोई भी मेरे विरुद्ध जाए। खैर मैं एक कटोरी शक्कर लेने आई थी। शांति जी बोली और शक्कर लेकर चली गई। कुसुम जी शांति जी के बाद सोच में डूब गई। इतने में कुसुम का बेटा अरुण आया। माँ 2 कप चाय बना दो। बेटा, सीखा अरुण की पत्नी नहीं आई उठ के। बेटी ने आवाज देने के सोचे से बाहर आई। कुसुम जी ने पूछा, माँ वो बाथरूम गई है, चाय बनाकर आप तैयार हो जाओ, बाहर घूमने चलेंगे आप। पापा तुमको भी बोल दो, नाश्ता खाना बाहर ही खाएंगे। अरुण बोला, और बेटा मैंने आज सबके लिए पोहे और सैंडविच बनाए थे। कुसुम जी बोली, माँ छुट्टी वाले दिन क्या जरूरत थी सुबह सुबह लगने की, खैर वो रात को खा लेंगे, अभी जल्दी से तैयार हो जाओ। अरुण माँ को प्यार से बोला। कुसुम कुछ बोलती उससे पहले अरुण चाय लेकर चला गया। खैर उस दिन सबने बाहर ही खाया पिया, घूमे फिरे, फिल्म देखे और रात को देर से आए और घर आकर सब दूध पी के सो गए। नाश्ता बेकार हो गया। कुसुम जी को बुरा लग गया कि वो कुछ बोल नहीं सकी। बेटा आज मुझे पड़ोस वाली शांति आंटी के यहाँ कीर्तन जाना है। कुछ दिन बाद कुसुम जी ने अरुण और शिखा से कहा, कोई नहीं माँ, हम तो लेट से आएंगे, आप चाबी साथ ले जाना। शिखा ने कहा। शिखा अरुण ऑफिस चले गए। कुसुम के पति भी दुकान चले गए। काम खत्म कर कुसुम भी शांति जी के घर चली गई। माँ कहाँ है आप? कुसुम जी शांति जी के घर पर थी, तभी शिखा का फोन आया। बेटा मैं शांति आंटी के घर गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुसुम जी ने कहा। ओह माँ, मैं घर आ गई हूँ, आप चाबी भेज दीजिए प्लीज, शिखा ने कहा। शिखा इतनी जल्दी घर कैसे? कुसुम जी ने सोचा और खुद ही कीर्तन छोड़कर आ गई। आकर देखा शिखा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। दरवाजा खोल अंदर आई तो देखा शिखा को तेज बुखार था। अरे बेटा तुम कहाँ? कमरे में आराम करो, मैं दवाई लेकर आती हूँ, उन्होंने शिखा से कहा। दवाई देकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां भी रखी, क्योंकि बुखार तेज था। थोड़ी देर में शांति जी प्रसाद लेकर आई कीर्तन का। बोली, तेरी बहू से तो 2 घर छोड़ चाबी लेने का भी ना आ सकी, उसके इशारे पर नाचती फिरी गई ऐसे ही जिंदगी भर। दीदी उसे बुखार है, कुसुम जी ने बोली। सब रहने दो, तू बड़ी भोली, लगाम खींच कर रख, फिर बहुत से बोलती हूँ। अरुण ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, ऐसा ना हो कि तेरा बेटा छीन ले वो। मत भूल तू सास है, वो नहीं, शांति जी ने कहा। शांति जी चली गई, पर कुसुम जी के मन में अशांति पैदा कर गई। वो सोच में पड़ गई, मैं क्यों करूँ अकेले सब काम। सही तो कहा दीदी ने, मैं सास हूँ, बुखार उतर जाए तो बोल दूंगी सुबह उठकर मेरे साथ नाश्ता बनवाए करे, बाकी काम भी मदद करे। नौकरी कौन सा मेरे लिए करती है, बहुत देर दिए लाड कर संभाले, वो कहीं महारानी नहीं जो काम नहीं करेगी। खैर अभी तो खाना बना दूं, देर हो रही है। ये सोच वो खाना बनाने लगी। इतने में अरुण भी आ गया और थोड़ी देर माँ के पास खड़ा रहा। अपने कमरे में गया। थोड़ी देर बाद कुसुम जी खिचड़ी बनाकर शिखा को देने पहुंची। दरवाजे के बाहर शिखा की आवाज सुनाई दी, अरुण माँ बहुत अच्छी है, इतना प्यार तो मेरी मम्मी भी नहीं दिया जितना माँ देती है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे माँ मिली है। मैं सोच लिया कि कल से माँ को जितना भी हो सके मदद करूंगी, बेचारी अकेली सब करती है, पर एक बार शिकायत नहीं करती। गलती मेरी है, उन्होंने मुझे कभी काम करने का मना नहीं किया, अहमद मान गए, जबकि मुझे तो खुद की उसी मदद करना चाहिए। सच में मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली है। शिखा अरुण से कह रही थी, क्या बात है, बुखार ने सास की अहमियत समझा दी। अरुण हंसते हुए बोला, क्या है अरुण, आपको मजाक सूझ रहा है? और मैंने कब नहीं माँ की अहमियत समझी, बताइए जरा। मैं अपनी मम्मा से भी कहती हूँ कि मुझे आप ही से अच्छा माँ मिल गई है। शिखा बोली, अच्छा अच्छा, अभी तुम आराम करो, बुखार सही हो जाए तब मर्जी करना, तुम सास बहू के बीच वैसे ही मुझे नहीं पड़ना, अरुण बोला। कुसुम जी ये सब सुन अपनी थोड़ी पहले से सोच पर मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी, साथ ही अपने साथ अपने बेटे के पसंद कर हो रहा था। लो बेटा शिखा, खिचड़ी खा लो, फिर दवाई ले लेना, आराम करो बेटा, कुसुम जी ने अंदर आकर कहा और अपने हाथों से खिचड़ी खिलाने लगी। वाह शिखा, तुम्हारे ठाठ है, सास सेवा कर रही है, अरुण बोला। बहू नहीं, मेरी बेटी है जो मुझे बहुत प्यार करती है, कुसुम ने शिखा के गालों पर हाथ लगाते हुए कहा। माँ, शिखा एकदम कुसुम के गले लग गई और मैं, अरुण रोने सूरत बनाता बोला, आ तू भी आजा।
कुसुम ने दोनों को गले लगा लिया और मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब किसी बाहर वाले की बात सुन अपनी बेटी जैसी बहू के बारे में गलत नहीं सोचेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।